आप सभी को मेरी दिल से राधे राधे। कैसा रहा आपका रक्षाबंधन? आई होप कि आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छे से रहा होगा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो आज आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा किस टाइटल पे आज का ये प्राणायाम है या आज की ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ मैं ये बता दूँ, मैं कोई योगा टीचर नहीं, कोई योगा में एक्सपर्ट नहीं। बस मैं एक लर्नर हूँ। मैंने जो भी अपनी हेल्थ क्योर की जर्नी, जो मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे उसको क्योर करने की जर्नी में जो मैंने सीखा, बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस मोटिवेशन या इस होप के साथ कि आप भी उन लर्निंग से कुछ सीखोगे और उनको अप्लाई करोगे और अपनी लाइफ को में जो ये हेल्थ इश्यूज़ हैं या इन फ्यूचर हो सकते हैं, तो उनको आप पहले से ही क्योर कर लोगे। पहले से इसलिए कि अगर हम अपनी रूटीन कुछ जैसे मैंने बताया वैसा रखते हैं और कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं और कुछ को माइनस, तो वो जो इश्यूज़ हैं जो फ्यूचर में आ भी सकते हैं वो आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि वो कौन सा प्राणायाम है जो डायबिटीज़ के लिए और जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका मोटापा आप कह लीजिए। देखिए, मोटापा इस समय बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या किसी बड़े या बूढ़े में नहीं है, बच्चों में भी ये बहुत समस्या है। और इसका जो मेन वो है ना, वो हमारा किचन, हमारा डेली रूटीन है। तो इसमें कुछ चेंजेस लगेंगे। ठीक है, तो जो वो प्राणायाम है आपका कपाल भाती। देखिए, कपाल भाती सभी लोग जानते हैं क्योंकि रामदेव जी हमारे योग गुरु, उन्होंने अनुलोम विलोम और कपाल भाती हर घर में पहुंचाने का काम किया है। ठीक है, तो मैंने भी वो कपाल भाती किया, बट उसके कुछ लर्निंग्स है, कह ली कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हमारी लाइफ में। वो शायद इसका कोई बताता नहीं है यूट्यूब पे, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो चीज़ मैंने की और करने के बाद जब मुझे मिला ना, तो मैंने सोचा जो लोग जो लोग इसको करते हैं और करने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स को फ़ील करते, बट शायद वो जल्दी रियलाइज़ नहीं करते, तो उनको मैं आपको पहले बता दूँगी क्या क्या सावधानी आपको उसको करते हुए रखनी है। मैं आपको ये तो नहीं बता रही क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इसके पेट से आपको मतलब प्रेशर के साथ आपको एक्सेल करना होता है एयर को, और इससे आपका जो ऑर्गेन्स हैं, जो पेट के सारे ऑर्गेन्स हैं, वो उसका जो जमा हुआ कचरा है वो सारा बाहर हो जाता है। और आप इससे जो पेनक्रियाज है उसकी जो ये कह लीजिए उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए, अगर डायबिटीज़ पे बात की जाए या मोटापे पे, तो एक बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ी वीडियो या बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं उस पे ना आते मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ कि ये सिंपली है, सबको मालूम है कैसे करना। नहीं है तो आप यूट्यूब से चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वो लर्निंग बता रही हूँ कि क्या आपको करते हुए ध्यान रखना है। देखिए, अगर मैंने बताया था कि ये एक ऐसा कपालभाति प्राणायाम, ये एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी सूर्य नाड़ी को स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। और सूर्य नाड़ी का काम क्या होता है? सूर्य नाड़ी का ये काम होता है कि कोई भी का आपको करना है तो उसके लिए चाहिए आपको पावर, एनर्जी। वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आपको सूर्य से। और सूर्य नाड़ी जिनकी एक्टिवेट होती है वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं और ये कह लीजिए ज़्यादा ही ओवर ही एक्टिवेट रहते हैं। और बस इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, जल्दी ही वो थोड़े जल्दी ही उनको गुस्सा आ जाएगा, जल्दी ही इरिटेट हो जाएंगे, या फिर एक थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको बीपी हाई हो जाता है और उनको नींद नहीं आती। अगर जो लोग कपालभाति कुछ ज़्यादा करते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम आधा घंटा करते हैं जी, हम 40 मिनट करते हैं, 1 घंटा करते हैं, लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसका उसका देखिए, ये प्राणायाम जो होते हैं ये मेडिसिन होते हैं। आप मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन को अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान ज़रूर करते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स यही होते हैं कि आप अगर इसे ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई हैं वो क्रिएट हो जाएगी। और मेरा साथ ऐसा हुआ है। दरअसल थायराइड की वजह से मुझे भी थोड़ा वेट ज़्यादा था और इस वजह से मैंने भी सोचा कि क्योंकि मुझे मालूम था कि इसका जो रिज़ल्ट है वो वेट पे भी पड़ेगा, ऊपर से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पे भी पड़ेगा, तो मैंने डाइट भी फ़ॉलो किया, वो सारी चीज़ें फ़ॉलो की जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन उसका नुकसान
मुझे मिला। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको आप 20 सेट से स्टार्ट करें। 20 सेट्स करने के लिए आप टाइम काउंट मत कीजिएगा कितना टाइम है, आप इसको बहुत रिलैक्स होके कीजिए। और सेट्स मतलब जब एक बार आप एक्सेल कर देंगे तो उसे एक बार गिनिए, ठीक है? तो उसे इस तरह से 20 बार कीजिए। फिर ये 20 करने में लगभग आपका 5 मिनट्स के करीब मुश्किल से लगेगा। आप उसी से स्टार्ट कीजिए। देखिए, ये अगर आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है, मोटापा नहीं है, कोई आपको गट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको 5 मिनट्स आपके लिए काफ़ी है। लेकिन जिनको जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ये सारी समस्याएं जो मैंने बताई हैं, वो उसको 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। उसमें आपके सेट 50, मतलब टाइम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतना टाइम लग जाता है उसमें, 50 वो करेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ जो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, कि जो मैंने बताया था ना नाड़ी शोधन, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है दोनों नाड़ियों को बैलेंस करना, और पूरे हमारी बॉडी में जो जहाँ भी विकार होते हैं, जो भी कचरा होता है, जो भी नसों का जो जाल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का पेन होता है, कहीं भी प्रॉब्लम, उसको दूर करते हैं। तो जो नाड़ी जो जिनको ये सब प्रॉब्लम नहीं है, वो नाड़ी शोधन सबसे पहले करें। और जिनको डायबिटीज़ है या ओवरवेटेड है, वो नाड़ी शोधन बाद में करें। पहले कपालभाति कीजिए, फिर नाड़ी शोधन कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो उसके कपालभाति के ज़्यादा करने से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उस साइड इफ़ेक्ट्स को नाड़ी शोधन दूर कर देता है। आप अगर करते हैं 15 मिनट्स या 20 मिनट्स आप कपालभाति, तो 5 से जो भी आप 10 तक ले जाना, बस 10 मिनट तो बहुत अच्छा खासा वो है। 5 मिनट्स में आप नाड़ी शोधन के पूरे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट्स कीजिए। देखिए, नाड़ी शोधन करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया था, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, कि इसको करने पर दोनों नाड़ियाँ आपकी बराबर चलने लगती हैं। और आप कहोगे तो हमें फ़ील नहीं हो रहा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होने लगेगा। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो जो जितने भी डायबिटीज़ ओवरवेटेड लोग हैं, वो कपालभाति के बाद नाड़ी शोधन करें, पहले नहीं। तो ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, और ज़रूर करें। इससे जो आपकी जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है? तो ये तो हो गया, मैंने बता दिया आपको कि मोटापा और इसके लिए, आपका डायबिटीज़ के लिए या गट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए। नेक्स्ट प्राणायाम, एक ऐसा प्राणायाम जो आपको ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ता है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, आप कह लीजिए अच्छी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे मन खुश नहीं। तो ये एक नीड होती है सेल्फ एक्चुलाइजेशन, जो जब आपकी सारी नीड पूरी हो जाती है ना, तो एक खुद को जानने, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है आपको। लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये एक्चुअली ये नीड हमारी, मतलब ये हमसे ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो हम बहुत परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, भूख नहीं लगती, एक तरीके से हमारा माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब है। सब कुछ है, हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको शांत करने के लिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होने के लिए, जो डिप्रेशन है वो किसी भी टाइप का, देखिए आजकल तो बच्चों को भी पढ़ाई का, लेडीज़ को अपने घर फैमिली का, ये कह लीजिए जो ऑफिस वाले हों उनको अपने वर्क का, हर तरह का स्ट्रेस, इसको दूर करने के लिए कीजिए भ्रामरी प्राणायाम। अब देखिए, भ्रामरी प्राणायाम कैसे होता है वो आप यूट्यूब से सर्च कर लीजिए, और बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करने के बाद ही कीजिए। कोई भी प्राणायाम को ऐसे हल्के में मत लीजिए, ये एक मेडिसिन है, और इससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई इन सब से क्या, अगर आप उसको सही तरीके से करोगे तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो आज मैंने आपको वो दोनों प्राणायाम वो बता दिए जो लास्ट बचे थे। सबसे पहले मैंने आपको नाड़ी शोधन बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था उज्जयी, कपोत उज्जयी, जो थायराइड के लिए, माइग्रेन, सर्वाइकल, आपके ऊपर के पार्ट के लिए, मतलब ब्रेन, गले से रिलेटेड, उसके लिए, ठीक है? तो अब जो इसके बाद बताया मैंने जो मैंने आपको डाइट चार्ट बताया है, वो सभी प्रॉब्लम, सभी बीमारियों के लिए है, ठीक? और
मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी कि आपको ये, कई बार क्या होता है कि इंसान को कई प्रॉब्लम होती है, तो आप वही डाइट चार्ट यूज़ कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो मैंने तुलसी जी की जो आपको टी बताई है, जिसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स बताएं, जो आपके उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। डेली हम इतने सारे टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में लेते हैं, इतने सारे केमिकल्स हम लेते हैं कि अगर बताने लगी तो वीडियो होगी बहुत बड़ी। तो आप उनसे बचे रहेंगे, वो टॉक्सिन आपके अंदर से डेली डेली निकलते रहेंगे, और आपके धीरे धीरे आपका हेल्थ और मेंटल लेवल बहुत अप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि प्राणायाम आपके लिए और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इनके साथ जो ओवरवेटेड है वो थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए आप सर्च कीजिए, नहीं अगर तो कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। देखिए, आप नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी वीडियो बनाऊँगी जो आपका डाइट और इन सब का थोड़ा टाइमिंग रहेगा, और स्पेशली वो चीज़ें भी बताऊँगी जैसे थायराइड है या डायबिटीज़ है, तो वो कौन से ऐसे मसाले या कौन सा ऐसा प्लांट आप कंज्यूम करें। स्पेशली जैसे आपके लिए मैं बता दूं, जैसे थायराइड है उसके लिए धनिया, तो कितना यूज़ करना, कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कैसे उसको किस तरीके से करना है, और वो बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे ही इस वीडियो के बाद आप पूरी तरीके से इस जो नेक्स्ट वीडियो है इसको सुनने के बाद मेडिसिन छोड़ सकते हैं। जैसा मैंने डाइट, आपकी कितनी mg की पावर हो आप उसको छोड़ दीजिए, और अपना डाइट अपना टाइम सब ऐसे ही फिक्स करके आप 3 मंथ्स में कितनी कैसी प्रॉब्लम उससे फ्री हो जाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से मैं फ्री हो गई हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी पेन से, आप भी ऐसे ही फ्री हो जाएंगे। मोटिवेशन मैं दे रही हूँ, सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, फॉलो करना आपका काम है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ पैसा खर्च नहीं होगा, सिर्फ आपकी मेहनत, आपका मोटिवेशन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ जितना मैंने बताया समझ में तो आ गया होगा, और अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।